दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सी यू सी डी 2021 एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर सॉल्यूशन। एंड इस वीडियो में जो है हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन जो है आपने मुझे प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ बेसिकली सारे क्वेश्चंस के आंसर की जो है मैं मेरे अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगा, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं एंड आप अपने आंसर्स भी जो है मैच कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो मुझे मिला था वो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ जो है XeF2 XeCl2 एंड XeBr2। तो इस केसेस में अगर आप चेक करोगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है ना, जो XeF2 का सबसे ज़्यादा होता है, देन आपका XeCl2 एंड XeBr2 का, यानी जो हैलाइड्स होंगे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनका जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे होते जाता है। यानी इसका जो है ऑर्डर हो जाएगा ये। ओके, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये याद रखना आप। एंड जिसने भी ये आंसर किया उसका ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फेनॉल इज ऑल्सो नोन एज। देखो ये जो है मेनली जो है आपका BHU के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखो फेनॉल को कहा जाता है कार्बोलिक एसिड, क्या कहता है ओके कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। तो जिसने भी ये आंसर टिक किया होगा उसका आंसर जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ जो है यहाँ पे फॉर N2O2 एंड NO केसेस के लिए जो पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चंस आप मेनली जो है एमओ डायग्राम के बेसिस पे कर सकते हो। ओके, एमओ डायग्राम के बेसिस पर आप जाओगे, एमओ डायग्राम आप देख लेना, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। उसके बेसिस पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो N2 का होता है ना सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, देन उसके बाद में आपका O2 का होता है, देन आपका जो होता है NO का होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा। ओके, तो जिसने भी जो है ये ऑर्डर किया होगा N2 देन O2 देन NO, तो ये आंसर जो है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप यहाँ पे बेफिक्र हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, रिलेशन ऑफ जो है टी हाफ विद कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है हाफ लाइफ पीरियड होता है, टाइम होता है, उसके साथ में जो है कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन पूछा गया है। तो ये बहुत ईजी है। देखो टी हाफ क्या होता है ना, इज इक्वल टू 0.693 बाई के होता है। एंड फर्स्ट ऑर्डर एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो है टी हाफ जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, इंडिपेंडेंट होता है। तो जो भी स्टूडेंट जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट करके आया हो वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट करके आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, केपी डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो केपी होता है ना, यहाँ पे मुझे जो आंसर मिला उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे केपी जो होता है ना प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिए हुए थे डेल्टा जी दिए हुए थे, डेल्टा एच दिए हुए थे एंड प्रेशर। ओके, एंड यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिला हुआ था। तो आपको अगर एक रिलेशन याद है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू जो होता है -RT/LN के, इस तरीके से रिलेशन आता है। तो इससे आप ये कह सकते हो यहाँ पे एल एन के इज इक्वल क्या आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, -ΔG/RT ले सकते हो। यानी के जो होता है ना ये आपका यहाँ पे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जी पे भी डिपेंड करता है, एंड जी इज इक्वल क्या होता है, जी को आप ले सकते हो ΔH-T∆S। यानी डेल्टा एच पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जिस पे डिपेंड नहीं करता है वो आपका हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा। ओके, तो इस आंसर को आप यहाँ पे याद रखना, प्रेशर होगा इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप डाउट मत करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना, मिथाइल ऑरेंज के बारे में जो है हमें पूछा गया है। ओके, तो लेकिन इसका जो आंसर ना क्वेश्चन ऑफ 5, ओके, इसका आंसर जो मुझे दिया हुआ था यहाँ पे मुझे इसका ऑप्शंस एक्चुअली प्रोवाइड नहीं किए गए। ओके, जो भी मैंने जिनसे क्वेश्चन पूछा इसका ऑप्शन मुझे प्रोवाइड नहीं किए गए, तो इसलिए इसका आंसर मैं इसे बेसिकली नहीं दे रहा हूँ इसका। तो इसका आप मुझे ऑप्शन दोगे मैं आपको कॉमेंट में इसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, साइक्लो ऑक्टा ट्राइनिल केटायन जो होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर होमो एरोमेटिक। देखो इसे मैंने जो है अपने एरोमेटिसिटी के लेक्चर में पढ़ाया था। यहाँ पे देखो क्या है ना इस तरीके से। ओके, ये इस तरीके से आपको दिया हुआ साइक्लो ऑक्टा ट्राइनल केटायन, इस तरीके से यहाँ पे केटायन। ओके, तो ये क्या होता है, देखो ये मेनली होता है होमो एरोमेटिक। तो ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे जो है आप देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे जो है आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे इस बॉन्ड को जो है हमने ऐसे कर दिया। ओके, इस बॉन्ड को जो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। ओके, ये ऐसे आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड इस तरीके से एंड यहाँ पे इस तरीके से। मेनली क्या होता है कि ये आपका जो है sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण जो है आप इसे जो है एरोमेटिक नहीं नॉन एरोमेटिक करके आ सकते थे। लेकिन इस केस में क्या होता है ना, होमो एरोमेटिक कैरेक्टर का जो है यहाँ पे एक आता है प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन होता है अपने आप को जो है sp3 हाइब्रिडाइज में चला जाता है। एंड इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे ये रेजोनेंस जो है ईजिली हो पाता है, यहाँ पे इनके बीच में जो है रेजोनेंस ईजिली हो जाता है। एंड इसके कारण जो है आपका होमो एरोमेटिक जो है कैरेक्टर शो करता है। इसलिए साइक्लो ऑक्टा ट्राइनल केटायन जो है ना ये आपका होमो एरोमेटिक हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
ओके देखो इस क्वेश्चन के लिए भी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी दिया हुआ ना, इसके ऑप्शन मुझे एक्चुअली प्रोवाइड नहीं हुए एंड इसीलिए इसके आंसर मैंने बताया। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके आंसर आपको बता दूंगा उस टाइम पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ एंड NaNH2 के साथ में आपको रिएक्शन किया गया है एंड ये देखो ये बेंजाइन मैकेनिज्म का क्वेश्चन आया हुआ था। ओके बेंजाइन मैकेनिज्म क्वेश्चन आया था एंड ये मैंने पढ़ाया था एंड मैंने बोला था कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। एंड यहाँ पे देखो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे NaNH2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से होगा एंड ये लीव कर जाएगा, यानी यहाँ पे जो है मेनली आपका इस तरीके से आपका CH3 एंड इस तरीके से बेंजाइन फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब इसे आप NaNH2 दोगे तो मैंने बोला था कि आप जो NH2 माइनस का अटैक कराओगे उस केस में आप माइनस आई इफेक्ट देखोगे, तो माइनस आई यहाँ पे स्टेबल होगा कि यहाँ स्टेबल होगा, तो ऑफकोर्स जो है यहाँ पे स्टेबल होगा। तो एग्जामिनर जो है आपको मेजर प्रोडक्ट या फिर माइनर प्रोडक्ट अगर आपको नहीं पूछा है तो आपके दोनों प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेजर पूछता तो NH2 जो है आपका यहाँ पे अटैक करता एंड अटैक करने के बाद में जो है आपका इस तरीके से CH3 एंड यहाँ पे NH2 यानी ऑर्थो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको एग्जामिनर जो है अगर आपको मेजर पूछा होगा तो मेजर ये होगा, लेकिन अगर मेजर मैंने नहीं पूछा हो तो यहाँ पे बोथ हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से ये CH3 एंड यहाँ पे ये NH2, यानी यहाँ पे जो आपके बोथ हो सकते हैं अगर मेजर आपको नहीं पूछा है तो मेरे अकॉर्डिंग, या फिर अगर आपको मेजर पूछा हुआ है तो आपका आंसर यही होगा, ये बात को ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फेलिंग सॉल्यूशन जो है आपका टेस्ट नहीं देता है, किसके लिए देता है, ये आपका होगा सुक्रोज। नेगेटिव टेस्ट किसके लिए देता है, तो सुक्रोज। ओके सुक्रोज के लिए नेगेटिव टेस्ट देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो XeF5 का शेप पूछा गया, तो XeF5 देखो इसका हाइब्रिडेशन देखो तो sp3d3 होता है एंड इसका शेप अगर आप चेक करोगे देखो यहाँ पे इस तरीके से होता है। शेप पूछा है, हमें इसकी ज्योमेट्री नहीं पूछी हुई है, तो Xe हो गया एंड यहाँ पे देखो मैं जो बॉन्ड दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से 5 यहाँ पे जो फ्लोरीन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। ओके ये इस तरीके से हो जाएंगे एंड यहाँ पे चूंकि शेप पूछा है तो हम यहाँ पे इसका लोन पेयर कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। ओके पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा इसका शेप। ओके तो ये बात को आप ध्यान, पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा इसका शेप है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के ऊपर में जो है मुझे प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे एक्चुअल चीज़ नहीं क्वेश्चन बोला गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जिस भी तरह की क्वेश्चन पूछा हुआ होगा मैं यहाँ पे आपको आंसर बताता हूँ क्या पूछा गया, रिलेशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। तो देखो दो केसेस के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लिक्विड के लिए बता सकते हो एंड एक यहाँ पे गैस के लिए बता सकते हो। तो लिक्विड केस में क्या होता है ना, विस्कोसिटी जो होता है, ओके विस्कोसिटी जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, मतलब जितना ज़्यादा जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा विस्कोसिटी जो है आपका डिक्रीज करेगा एंड टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी रहेगा। लेकिन गैस के केसेस में क्या होता है, विस्कोसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज करता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना, अगर आपको लिक्विड के लिए पूछा होगा तो आप ये वाला आंसर किया हो तो बिल्कुल करेक्ट होगा एंड गैस के लिए किया होगा तो ये वाला आंसर जो है बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो ये चीज़ों को आप ध्यान देना। ओके अगर आपको नॉर्मली पूछा होगा तो हो सकता है आपको लिक्विड का पूछा जा रहा होगा, तो हो सकता है आप इसका आंसर जो है ए मारोगे तो भी यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ यहाँ पे, व्हाट इज द स्टेट ऑफ Fe का पूछा गया है इन फेरिटीन एंड फेरेडॉक्सिन। तो देखो फेरिटीन में क्या होता है, मैंने अपने बायो इनऑर्गेनिक लेक्चर में पढ़ा था। फेरिटीन में क्या होता है ना, Fe जो होता है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ओके लेकिन फेरेडॉक्सिन में क्या होता है ना, इसका दो फॉर्म होता है, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है एंड रिड्यूस फॉर्म होता है। ओके रिड्यूस फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे एक चीज़, तो फेरोडॉक्सिन में अगर आप चेक भी करोगे ना तो इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार यहाँ पे होते रहते हैं, एक 3 पे जाता रहता है एंड एक 2 पे यहाँ पे चेंज होता रहता है। ओके ऑक्सी एंड डीऑक्सी यहाँ पे फेरोडॉक्सिन के लिए, एंड यहाँ पे आप अगर आपने ये आंसर किया होगा यहाँ पे देखो यहाँ पे बोथ 2 एंड 3 पे हो सकता है एंड यहाँ पे जो आपका यहाँ पे फेरेटिन जो होता है आपका यहाँ पे आपका प्लस जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो जिसने भी आंसर किया होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस केसेस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, BI3 एग्जिबिट कलर क्यों करता है ये पूछा गया है। तो देखो BI3 जो कलर यहाँ पे एग्जिबिट करता है ड्यू टू LMCT भी अगर आप किए होगा तो हो सकता है अगर ये ऑप्शन में होगा, या फिर जो है ये होगा आपका लार्ज साइज ऑफ जो है आयोडीन का जो है आयोडीन माइनस का जो है लार्ज साइज के कारण जो है ये कलर होता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आया हुआ होगा तो यहाँ पे जिसमें भी आपने आंसर किया होगा तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड रशियन वैक्सीन के ऊपर में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ये स्पुतनिक V यहाँ पे या फिर 5 जो भी बोलते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड 46 प्रेसिडेंट जो है USA के वो जोई बिडेन है। ओके तो यहाँ पे इसे याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ होमो जो है न्यूक्लियर डाई एटोमिक यानी H2 हो गया, या फिर जो है आपको पूछा गया यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल के लिए पूछा गया है, या फिर जो है I2, इस तरीके से होमो न्यूक्लियर डायटोमिक के लिए पूछा गया है मेजर थ्रू किसके थ्रू होता है। तो सबसे पहला होमो न्यूक्लियर जो आया हुआ है H2 ये मेनली आपका रमन के थ्रू होता है। ओके रमन के थ्रू होता है। एंड बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को मेजर जो है आपका यहाँ पे रोटेशनल के थ्रू करते हैं। ओके रोटेशनल के थ्रू जो होता है आपका बॉन्ड लेंथ यहाँ पे मेजर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटेशनल रमन के थ्रू जो है आप यहाँ पे करोगे, इसका आंसर हो जाएगा रोटेशनल रमन।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मेथेन को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। ओके मैंने जो अपने पी ब्लॉक में पढ़ाया हुआ था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एंड मैंने आपको ट्रिक भी दिया था। AlC3 को जब आप Al4C3 को जब आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करोगे ना, तो ये आपका मेनली जो है आपका 4, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4, ओके AlOH इस तरीके से होल 3 प्लस जो है आपका 3CHO4 फॉर्म करेगा। तो जिसने एल्यूमिनियम कार्बाइड इस तरीके से दिया होगा उसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन इसका। ओके तो इसे आप ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, LN K वर्सेस जो है 1/T का ग्राफ पूछा गया इन RNS इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, K = A e⁻ होता है। अब इसे क्या लिख सकते हो, LNK जो है आप लिख सकते हो LNA -EA/RT लिखोगे। अब देखो LNK वर्सेस 1/T लिखोगे ना, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे एक इंटरसेप्ट होगा LNA एंड ग्राफ जो है आपका स्लोप जो है यहाँ पे देखो -EA/R, ओके -EA/R जो है इसका स्लोप हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, -EA/R इसका स्लोप हो जाएगा एंड ग्राफ जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। तो जिसने भी ये ऑप्शन किए होंगे डिक्रीज या फिर नेगेटिव स्लोप किए होंगे तो बिल्कुल उसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ग्राफ बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड TA मेनली जो है वो गैसेस स्टेट से पूछा गया था। देखो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं मिले तो मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ग्राफ होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से ग्राफ होता है, एवरेज वेलोसिटी एंड यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल एंड RMS के बेसिस पे अगर आप चेक करोगे तो ग्राफ जो है आपका कुछ इस तरीके से आता है। ओके इस तरीके से आता है एंड यहाँ पे जो है आप यहाँ पे क्या दिखाते हो, ये एवरेज दिखाते हो एंड यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ होता है यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबल दिखाते हो एंड यहाँ पे जो है RMS दिखाते हो। तो इस तरीके से होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है इस तरीके से ग्राफ होता है। ओके इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, CrH2O6 पॉजिटिव का जो है मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम 3 पॉजिटिव दिया हुआ है। ओके क्रोमियम 3 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव यानी D3 एंड यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव में वाटर जो है आपका एक वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा मतलब जो है आपका पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो देखो ये इस तरीके से होगा। ओके ये इस तरीके से होगा, ये 1 2 3 मतलब यहाँ पे कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी D3 कॉम्प्लेक्स है। D3 के लिए जो है आप निकालोगे 3, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, n × n+2 ओके इक्वल क्या आ जाएगा, रूट ऑफ जो है आप लिखोगे, इसे कैसे लिखोगे 3 × जो है 3 प्लस जो है आप इसे क्या लिखोगे 2 लिखोगे। ओके तो ये जो आपके इक्वल आ जाएगा, देखो 3 + 2 5 हो जाएगा। ओके 5 × 3 हो जाएगा √15 हो जाएगा। ओके एंड √15 का आप रूट निकालोगे तो अप्रोक्स जो है यहाँ पे 4 के इक्वल आ गया, यानी 3.8 के इक्वल आ जाएगा। ओके तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है 3.8 बोर मैग्नेटन हो जाएगा। इसे आप याद रखना। अगर रूट गलती निकाला तो उसे आप यहाँ पे कंसीडर मत करना, यहाँ पे तरीका मैंने आपको सही बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आयोनिक कंडक्टेंस के बारे में पूछा गया है इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इन सभी का आयोनिक कंडक्टेंस पूछा गया। तो HCl LiCl एंड यहाँ पे जो है NaCl एंड KCl में सबसे ज़्यादा जो कंडक्टेंस होगा वो HCl का होगा। यहाँ पे देखो सारे जो है ब्रेक करेंगे लेकिन HCl का होगा। ये जो है आपका यहाँ पे ओके ग्रोथस मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या करता है मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली। ग्रोथस यहाँ पे जो है मैकेनिज्म फॉलो करता है एंड उसके कारण जो है HCl जो होता है ना, ये आपका इस तरीके से जो है H+ जो होता है इस तरीके से हाइड्रेशन जो है वाटर साथ नहीं करता है। ऐसा मतलब लिथियम के तरीके से जो है H+ यहाँ पे जो है आपका ओके एंड यहाँ पे ये H+ इस तरीके से जो है इस तरीके से आपका यहाँ पे शो नहीं करता है। ओके यहाँ पे ये H+ इस तरीके से जो है आपका ऑक्सीजन इस तरीके ऐसे इस तरीके से, या फिर जो मतलब मैं यहाँ गलत बना रहा हूँ, ये H+ हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये H एंड ये H एंड ऑक्सीजन इस तरीके से जो है आपका इस तरीके से हाइड्रेशन शो नहीं करता। ये मेनली आपका फॉर्म करता है H3O+ एंड H3O+ जो होता है ना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट वाटर साथ में जो है इस तरीके से ये H+ यहाँ पे गया, फिर ये H3O+ बनाया। ओके एंड ये H3O+ से फिर से नेक्स्ट वाटर पे गया एंड ये फिर से जो है H3O+ बनाया। इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है इसका कंडक्टेंस हो जाता है एंड ये 4 टाइम जो है ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर, यानी बहुत ज़्यादा इसका होता है आपका कंडक्टेंस होता है। इसलिए HCl का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। जिसने भी किया होगा उसका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड वीक लिगेंड जो है आपको यहाँ पे पूछा गया CFSC यहाँ पे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स D6 के लिए। तो देखो कैसे फिल करोगे, ये इस तरीके से एंड ये आप इस तरीके से, ये 1 2 3 एंड ये 4 5 एंड 6 है। ऊपर जो है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नीचे जो है आपका यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपको यहाँ पे जो है दिया हुआ है, यहाँ पे ओके आपको यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं एंड यहाँ पे देखो चूंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे जो है आपका पेयरिंग नहीं लगेगा। जब पेयरिंग लगेगा ही नहीं तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे 4 × जो है -0.4 प्लस जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे ओके यहाँ पे सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे ओके सॉरी प्लस यहाँ पे 2 × जो है यहाँ पे 0.6 यानी सॉल्व कर लोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -0.4 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डेल नोट। तो जिसने भी किया होगा उसका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओके। ये 4 4 16 यानी 1.6 एंड 6 2 12 यानी 1.2 हो जाएगा एंड -0.4
जो है 4 डेल नोट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। एंड जेड इफेक्टिव आपको पूछा गया था, ये मेनली स्लेटर रूल से था। ओके, ये मेनली जो है आपको स्लेटर रूल से पूछा गया था। एंड इसका वैल्यू आएगा ना जेड इफेक्टिव 2.20 आएगा। जिसने भी किया होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जो है सिग्मा होता है जेड इफेक्टिव। एंड यहाँ पहले आपको सिग्मा कैलकुलेट करना होगा। तो इसे जो है आप यहाँ पे स्लेटर रूल से कर सकते हो। इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, टी हाफ डबल्स व्हेन इनिशियल कंसेंट्रेशन इज डबल। तो देखो ये मेनली किस ऑर्डर में होता है, तो टी हाफ जो होता है ना वो आपका होता है ए नोट बाय 2k होता है। ये मेनली जो होता है आपका, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। ओके, ये आपका जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। तो इस फॉर्मूला क्या याद रखना, यहाँ पे जो है अगर आप इनसे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे ना तो यहाँ पे ऑर्डर भी यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी इसका जो है जीरो ऑर्डर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगर जनरल फॉर्मूला याद रखोगे अगर आप, तो याद रखोगे टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट टू द पावर n-1 होता है, यानी जीरो ऑर्डर में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट का कंसंट्रेशन का इक्वल होता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिया हुआ था अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। एंड इसे जो है मैंने पढ़ाया था आपको ऑलरेडी, मैंने पढ़ाया था यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम का जो मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो ये मेनली आपका क्यूबिक होगा। ओके, एंड अगर ऑप्शन में ये क्यूबिक नहीं दिया हुआ था तो आप यहाँ पे नन ऑफ द जो है नन ऑफ द अबव करके आते तो भी आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो है एरोमेटिसिटी के बारे में पूछा गया है। तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो होगा बेंजीन का होता है, देन जो है आपका पिरिडीन का होता है। ओके, पिरिडीन का होता है, देन आपका पायरोल का होता है। ओके, देन आपका जो है फ्यूरान का होगा। ओके, ये ऑर्डर हो जाएगा। ओके, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, यानी इसका जो भी ये ऑर्डर किया होगा वो बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, शिफ्ट टुवार्ड जो है हायर वेवलेंथ के ऊपर में पूछा गया था आपको ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एंड ये मैंने यूवी विजिबल में पढ़ाया था। तो हायर वेवलेंथ जो होता है ना ये आपका बेथोक्रोमिक होता है। ओके, बेथोक्रोमिक होता है, तो इसे आप ध्यान देना, ये बेथोक्रोमिक होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, जो मुझे लास्ट क्वेश्चन प्रोवाइड हुआ था, हाइब्रिडेशन ऑफ जो है सेंट्रल एटम इन एलिन। देखो एलिन इस तरीके से होता है एंड इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे ना तो ये मेनली sp होता है एंड ये दोनों का होता है sp2 होता है। ओके, तो जिसने भी किया होगा sp हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड हुए थे मैंने आपको सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आपको माइंड में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसे सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।